Assalamu alaikum. Welcome to my new lecture. The topic name is overview of syllabus design process. यहाँ पे हम लोग अभी इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, सिलेबस डिजाइन का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी अप्रोचेस एंड मॉडल्स पढ़ेंगे. लेट्स मूव. Okay. Designing a syllabus entails deciding what to start and in what order. ठीक है, सिलेबस डिजाइन करने का क्या मतलब है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं. ठीक है, ऑब्वियसली आपको पहले कंटेंट पता होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, व्हाट स्टार्ट, ये कंटेंट में आ जाता है. उसके बाद इन व्हाट ऑर्डर, ये प्रोसेस में आ जाता है. कंटेंट आपके पास होगा तो फिर आपको प्रोसेस डिजाइन करना है जस्ट. ठीक है. थ्रू आउट द लिटरेचर स्कॉलर्स हैव डिस्टिंग्विश्ड 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेबाई. सिलेबाई जो है वो सिलेबस का प्लूरल है और सिलेबाई मतलब बहुत सारे सिलेबसेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लिटरेचर के जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत मतलब लिटरेचर में बता रहे हैं कि 6 जो है ना सिलेबस के टाइप्स बता रहे हैं सिलेबस डिजाइन करने के. ठीक है, ईच टाइप ऑफ सिलेबस प्रोवाइड्स डिफरेंट आंसर्स टू द क्वेश्चंस व्हाट डज अ लर्नर ऑफ अ न्यू लैंग्वेज नीड टू नो एंड व्हाट शुड अ लर्नर बी एबल टू डू विद दिस नॉलेज. सिलेबस डिजाइन जो है मतलब सिलेबस जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, किस तरह के क्वेश्चंस हमें देता है, और अगर न्यू लैंग्वेज हो किसी लर्नर के लिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, नीड्स होगी, और किस तरह वो हमें पढ़ाना है और क्या उनको चाहिए उस चीज़ को पढ़ने के लिए. ठीक है, तो ये सब किस में बताते हैं, हम सिलेबस में बताते हैं. नंबर फर्स्ट इज ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल सिलेबस. ये टाइप्स बता रहे हैं. उसका फर्स्ट जो टाइप है ना वो ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल सिलेबस है. फॉर सेंचुरीज ग्रामर सिलेबस हैज dominated language teaching, focusing on grammar rules and structures. The language teaching content is a collection of forms and structures of the language being taught. ठीक है, ऑब्वियसली आप लोग नेम से ही समझ रहे होंगे कि ग्रामर सिलेबस के अंदर क्या आ जाता है, जहाँ पे हम लोग जो है वो ग्रामर के रूल्स और स्ट्रक्चर्स पढ़ाएं. ठीक है, और उसमें क्या आ जाता है कि आप लोगों के जो है ना मतलब ग्रामर स्ट्रक्चर और ग्रामर रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो किस तरह होनी चाहिए सिलेबस में कि हमें लैंग्वेज में पढ़ानी हो जो. ठीक है, उसके फॉर्म्स, उसकी स्ट्रक्चर्स, उन सबको जो है ना हम लोग एक कंटेंट की तरह यूज करेंगे ग्रामर और स्ट्रक्चरल सिलेबस डिजाइन करने में. नंबर सेकंड क्या है, थ्योरेटिकल और फंक्शनल सिलेबस विच इज लैंग्वेज टीचिंग कंटेंट इज अ कलेक्शन ऑफ द फंक्शंस और नोशंस दैट आर परफॉर्म्ड व्हेन द लैंग्वेज इज यूज्ड. ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग का जो कंटेंट है मतलब जो हम जब लैंग्वेज टीचर्स यूज करते हैं जो कंटेंट, उसके नोशंस को किस तरह परफॉर्म करना है और उसको किस तरह और कब लैंग्वेज वो यूज करनी है वो हम किस में लिखते हैं, थ्योरेटिकल और फंक्शनल सिलेबस में लिखते हैं कि लैंग्वेज की जो नोशंस और फंक्शंस होता है ना उसको किस तरह यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, उसके बाद है सिचुएशनल और टॉपिकल सिलेबस. ठीक है, नंबर थर्ड है सिचुएशनल एंड टॉपिकल सिलेबस. द कंटेंट ऑफ दिस सिलेबस आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस इन विच स्टूडेंट्स लर्न. ठीक है, स्टूडेंट्स क्या लर्न करना चाहते हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से जो है ना ऑर्गेनाइज किया जाता है ये सिलेबस. ठीक है, कि आपकी सिचुएशनल जो लर्नर्स लर्न कर रहे हैं ना उनकी सिचुएशन क्या है उस टाइम, जब वो जिस टाइम वो लर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से जो सिलेबस डिजाइन किया जाता है उसको सिचुएशनल और टिपिकल टॉपिकल जो है वो सिलेबस कहा जाता है. उसके बाद है नंबर फोर्थ है स्किल्ड बेस्ड सिलेबस. द फोकस ऑफ दिस सिलेबस इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स. ठीक है, विच इज कॉल्ड लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन द टारगेट लैंग्वेज. रीडिंग फॉर द मेन आइडिया, राइटिंग good paragraphs and listening for the main idea, all are examples of target language skills. ठीक है, जब हम कोई भी टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं ना तो उसमें ये स्किल्स जो है इन्वॉल्व होती हैं. कौन सी लैंग्वेज की 4 स्किल्स अगर होंगी तभी हम टारगेट लैंग्वेज अचीव कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं. अदरवाइज किसी एक स्किल के साथ या कोई भी एक स्किल मिस भी होना तब भी हम नहीं कर सकते. ठीक है, चारों स्किल्स इंपॉर्टेंट है, चारों होनी चाहिए तभी हम कोई टारगेट लैंग्वेज जो है वो अक्वायर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. विच इज कॉल्ड लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. ये 4 स्किल्स है. तो स्किल्ड बेस्ड सिलेबस में ये चारों स्किल्स आ जाती हैं. जब आप कोई भी सिलेबस डिजाइन करते हैं लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज के लिए तो उसमें आपके लिए ये 4 स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं. नंबर फोर्थ इज ना
It's number 4, task based syllabus. Language teaching content includes a series of purposeful tasks that language learners must complete. Tasks are defined as activities required when using the target language. ठीक है, अब टारगेट लैंग्वेज आप लोगों को सीखनी है तो उसके लिए जो सिलेबस डिजाइन होता है ना वो टास्क बेस्ड होता है। ठीक है, टास्क आप टीचर का जो कंटेंट है ना उसमें टास्क जो होती है मतलब आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो इंक्लूड होती हैं, वो इंक्लूड होंगी तो उस सिलेबस को हम क्या बोलेंगे, टास्क बेस्ड सिलेबस बोलेंगे, जिसमें हमारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जब हम टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हों उस सिलेबस में। ठीक है, कंटेंट बेस्ड सिलेबस, द प्राइमरी गोल ऑफ द इंस्ट्रक्शन, दिस वन इज द फिफ्थ वन. The primary goal of the instructions is to teach some content or information using the language that the students are also learning. In other words, the students use the foreign language to study other subjects such as science, maths, biology or so on, and in this way they learn not only the subject but also improve their language skills. ठीक है, अब आपको अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग इंग्लिश का ही बुक पढ़ें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, वो आपकी टारगेट लैंग्वेज है। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है इंग्लिश का बुक ही पढ़ें, हम अगर बायोलॉजी भी पढ़ेंगे उसमें भी इंग्लिश ही लिखी हुई है। ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज सीखनी है, आपको कंटेंट नहीं सीखना। ठीक है, कंटेंट जो है आपका इंग्लिश में ही क्या कहते हैं, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश में ही है, आपको लैंग्वेज सीखनी है तो हाँ, इसका बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस का बुक भी पढ़ रहे हैं, मैथ का बुक भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं, या इवन हम लोग फिक्शन बुक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते, वो तो किसी सब्जेक्ट से ही नहीं होते, ना मैथ उनमें होती है, ना बायोलॉजी होती है, ना इंग्लिश होती है, तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं वो। ऑब्वियसली हमारा फोकस किस पे होता है, लैंग्वेज पे होता है, कंटेंट पे नहीं होता। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ड सिलेबस में क्या आ जाता है कि आप अगर दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी टारगेट लैंग्वेज सीखने के लिए, फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको उस सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी हो जाती है, आप अपना टारगेट भी हंट कर लेते हैं, आपको लैंग्वेज पे पता आ जाती है, पता चल जाती है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कंटेंट बेस्ड सिलेबस में, द प्रिंसिपल इज यूज्ड इन इमर्सन एजुकेशन इन कंट्रीज सच एज कनाडा वेयर चिल्ड्रन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पेरेंट्स आर सेंट टू द फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, एक कनाडा में ये चीज जो है यूज की जाती है कि आप अगर किसी को इंग्लिश सीखनी हो ना तो उनको फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल्स में भेजा जाता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली फ्रेंच स्कूल्स में भेजने का मतलब ये नहीं कि हम उनको फ्रेंच सिखा रहे हैं, उनका कंटेंट तो इंग्लिश में ही होता है ना। ठीक है, उनको लैंग्वेज इंग्लिश में सीखनी है लेकिन उनका कंटेंट जो है वो भले जैसे भी हो, तो ये चीज उसमें इम्प्लीमेंट की जाती है। और ये टाइप्स आप लोगों को याद करने हैं, जस्ट नाम से ही आप लोग जो है वो अंदाजा लगा लें, बाकी इसका कंटेंट ऑलरेडी हो चुका है। प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। ठीक है, अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस फोकसेस ऑन थिंग्स लर्न एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड आउटकम्स रेदर देन द प्रोसेस इटसेल्फ। ठीक है, अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, क्या होता है सिलेबस, वो सिलेबस जिसका फोकस जो है ना वो आउटकम पे हो। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस का फोकस जो है वो जस्ट आउटकम पे हो कि स्टूडेंट को अगर हम ये चीज पढ़ाएंगे तो उसका आउटकम हमें क्या मिलेगा। हमें प्रोसेस पे फोकस नहीं करना कि हम किस तरह पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, वो फोकस नहीं करना। हमारा टारगेट क्या होना होगा कि स्टूडेंट जो है वो अपने टारगेट तक पहुंचे, अपने आउटकम तक पहुंचे। हमारा जो है ना उस सिलेबस को हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस बोलेंगे। ठीक है, most it can be compared with the process oriented syllabus which focuses on the process of the learning। ठीक है, अब process oriented syllabus क्या हो जाएगा कि हमारा फोकस प्रोसेस पे होना चाहिए। ठीक है, आउटकम हमें जो भी मिले लेकिन प्रोसेस हमारा ये होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं तो उनको ये आएगा, हम ये एक्टिविटी कराएंगे, इसमें स्टूडेंट का ये चीज आनी चाहिए। प्रोसेस पूरा जो भी हम लोग करेंगे ना सिलेबस टीचिंग के दौरान, उस पे हमारा फोकस होता है और हम पूरे सिलेबस में उसी पे ही फोकस करते हैं कि हम ये एक्टिविटी कराएंगे, ये कंटेंट इसमें इंक्लूड होगा, ये चीज स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे, ये क्या हो गया, ये प्रोसेस में हो गया। और प्रोडक्ट में क्या होगा कि स्टूडेंट्स को जस्ट उनका टारगेट चाहिए, उनका अचीव करवाना है, बाकी प्रोसेस किसी भी तरह का हो कोई मैटर नहीं करता। मोस्ट सिलेबाई आर एंड मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड आउटकम्स। ठीक है, हाँ, अब कुछ सिलेबस ऐसे भी होते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऑब्वियसली ऐसे होना चाहिए, आपका प्रोसेस पे भी फोकस होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट पे भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के बिना कोई भी जो है ना आप प्रोडक्ट
फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी तरह का प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस बना रहे हैं, अब उसका आउटकम भी तो होना चाहिए ना। सिलेबस बनाने का तरीका क्या है, सिलेबस बनाने का मकसद क्या है, आप मुझे ये बताएं। जब आप लोग प्रोडक्ट पे फोकस ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये चीजें, अब हम अगर प्रोडक्ट की बात करें कि चले आपको प्रोडक्ट चाहिए तो उसका प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं होगा तो फिर कैसे आप लोगों को वो आउटकम मिलेगा। तो ये दोनों चीजें जो है इम्पोर्टेंट है और दोनों साथ ही होनी चाहिए हर सिलेबस में। और इसमें यही बता रहा है कि आपको दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ग्रामेटिकल, फंक्शनल एंड लेक्सिकल सिलेबाई आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड एज दे फोकस ऑन ग्रामेटिकल, फंक्शनल एंड लेक्सिकल आउटकम्स, ठीक है। ये सिलेबस जो है किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड पे करते हैं। कौन कौन से, ग्रामेटिकल सिलेबस, फंक्शनल सिलेबस एंड लेक्सिकल सिलेबस, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड पे करते हैं, क्योंकि इनका फोकस क्या होता है कि स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स का आउटकम जो है ना वो ग्रामेटिकल चीजों पे होनी चाहिए, उनकी लेक्सिकल चीजों पे होना चाहिए। जस्ट यही इनका टारगेट होता है, इनका प्रोसेस नहीं होता कि भले किसी भी प्रोसेस से पढ़ा, लेकिन इनका टारगेट क्या होता है कि इनको लेक्सिकल चीजें आनी चाहिए, तो ये प्रोडक्ट में आ जाती हैं। A process writing syllabus would focus on the process writers used to complete their tasks such as collecting information, organizing ideas, drafting and revising, rather than just the features of the products of writing such as letters, computers and notes, reports etc, ठीक है। प्रोसेस राइटिंग का क्या मतलब है, प्रोसेस राइटिंग सिलेबस में क्या क्या आ जाते हैं कि आप लोग आइडियाज कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी ड्राफ्टिंग कैसे हो रही है, रिवाइजिंग कैसे हो रही है, आप लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ प्रोसेस में आता है, ठीक है। और इसमें जो है प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाता है, आपके लेटर्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। आपके लेटर्स, आपके कंपोजिशंस, आपके नोट्स, ये सब क्या है, प्रोडक्ट्स है आपके, इन चीजों के, इन प्रोसेस का प्रोडक्ट ये निकलता है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स हैव बिकम मोर कंसर्न विद द पेडागोजिक प्रोसेस ऑफ हाउ वी अचीव अवर आउटकम। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स किस चीज पे फोकस करता है, पेडागोजिक प्रोसेस पे फोकस करता है कि हमारा आउटकम हमें क्या मिल रहा है। मतलब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स किस पे फोकस कर रहा है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस पे फोकस करता है, ठीक है। एनी करिकुलम विच फेल्स टू गिव ड्यू कंसिडरेशन टू बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस विल बी डिफेक्टिव, ठीक है। मतलब अगर आपके करिकुलम में प्रोडक्ट या प्रोसेस में से कोई भी एक चीज होगी ना तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीजें जो है, ये नुनान का एक कोटेशन है और ये दोनों चीजें ही आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबसेस आर सीन ऑन द कंटिन्यूम बोथ हैविंग सिग्निफिकेंसेस, ठीक है। नाउ अब इन पे जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया है, कुछ ऑथर्स ने किया है, कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं इनमें क्या क्या किया गया है, बेस्ड ऑन नूनान, ठीक है। नूनान की बहुत सारी कोटेशंस आती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इनकी एक दो कोटेशंस आप लोगों को टॉपिक के हिसाब से आनी चाहिए, ठीक है। नूनान ने क्या कहा है कि अ प्रोडक्ट अप्रोच टू सिलेबस डिजाइन मीन्स दैट द डिजाइनर फोकस ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सिलेबस, दैट is she or he has objectives which refer to what the participants should know or should be able to do at the end of the कोर्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड का बता रहा है नूनान के प्रोडक्ट अप्रोच का क्या मतलब है, प्रोडक्ट सिलेबस का क्या मतलब है कि टीचर जो है ना, जो डिजाइनर है, उसका फोकस किस पे होता है, लर्नर्स की आउटकम पे होता है कि लर्नर्स जो है वो उसको एंड पे क्या जाके मिलेगा, एंड पे क्या जाके सीखने को मिलेगा, ठीक है, उसी को ही डिफाइन कर रहा है। This objectives or ends means model has been much criticized novelty by House and his followers, ठीक है। इसको जो है it is argued that by specifying in advance that the required outcomes of the course design is excluding those who are directly involved in the learner's process, ठीक है। The ends oriented model is authorization and does not take into the account the unpredictability of the classroom situations, ठीक है। अब आप लोग अगर प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, आपको ये चीज नहीं पता कि उसमें जो है ना आपकी सिचुएशन मैटर नहीं करती कि आपकी क्लासरूम की सिचुएशन क्या है, लेकिन जब आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली आप लोगों को सिचुएशन मैटर करती है आपका, क्योंकि आपकी सिचुएशन, आपका जो प्रोसेस है ना वो उस सिचुएशन के हिसाब से होना है, ठीक है। आप कोई भी एक्टिविटी डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो वो उस सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हैं कि स्टूडेंट किस तरह के हैं, उनकी लेवल क्या है, इस तरह से हमें एक्टिविटी डिजाइन करनी चाहिए, ओके। द नेगोशिएटेड सिलेबस, ये भी एक सिलेबस का टाइप है, अ टाइप ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस, ठीक है। एज द नेम सजेस्टेड
negotiation with course participants and the instructors rather than imposing decisions from one side on what should be included in the course। ठीक है, negotiated जो syllabus है ये किसको कहा जाता है? process oriented का दूसरा नाम है। process oriented syllabus को ही negotiate syllabus कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है? इसमें ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स जो है ना उनके कोर्स में क्या इंक्लूड है, उनके हिसाब से, मतलब एक साइड पे ये काम चलता है कि उनके कोर्स में क्या इंक्लूड है, जस्ट उनको ये नहीं पता होता कि उनको करना क्या, उनकी अचीवमेंट क्या होनी है, मतलब उनको टारगेट नहीं पता, और जिस चीज का टारगेट नहीं पता होता वो चीज कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होती। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के इक्वली हैं। एज द नेम सजेस्टेड, नेगोशिएटेड imposing decisions from one side on what should be included in the course। ठीक है, it takes into the consideration the participants or the individual needs and tailor the course to meet those needs। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस ओरिएंटेड में ये चीज आ जाती है कि आपको इंडिविजुअल्स की नीड्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, उनके हिसाब से वो चीज करनी पड़ती है। ठीक है, difficult for the course designer in the way they can't arrive to the first day of the class with their pre-packed course but must first discuss with what participants and be willing to make changes throughout the duration of the course। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि आप जो है ना इसके जो है ना प्रोसेस ओरिएंटेड जो सिलेबस है ना इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे पे आप प्री पैक्ड कोर्स तो लाते हैं, लेकिन फिर आपको पता चल रहा है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो दूसरी लेवल के हैं या उनको ये चीजें समझ नहीं आ रही, तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस को। ओके, सो टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीटेड। हमने जो है वो 6 टाइप्स ऑफ सिलेबस पढ़ी है, और फिर हमने जो है प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस और निगोशिएटेड या हम लोग कहें कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस पढ़ा। एंड दैट्स ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।